आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी धुले और नासिक में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज से कांग्रेस शुरू करेगी न्याय यात्रा, राहुल गांधी होंगे शामिल, राजघाट से होगी शुरुआत, सभी 70 विधानसभाओं में करेंगे प्रवेश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला, आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड की हत्या की, जैश ने ली जिम्मेदारी, बारामूला में एनकाउंटर जारी। ट्रंप ने सूसी विल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया, राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, बोले यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार। और जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही 8 नवंबर तक स्थगित, धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 विधायक घायल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। ओडिशा में छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ व्रती सूर्य की कर रही हैं उपासना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम घाट पर छठ की तैयारियां जोरों पर, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो गया। उत्तर प्रदेश के काशी में छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन लोग पवित्र स्नान करने और उगते सूर्य को अर्घ्य देने गंगा घाट पर पहुंचे थे। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इनकार, इंस्पेक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से मांगे सुझाव। सीएम सोरेन के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं, इनका गठबंधन अविरोध से भरा हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष धीरे धीरे हार के बहाने खोजने की तैयारी करेंगे, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी के मीडिया खेल पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का तंज, कहा उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं, राज परिवारों के योगदान सब जानते हैं। पीडीए का नया पोस्टर, लिखा बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक रहेंगे तो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। महाराष्ट्र बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अब बजरंगबली की एंट्री, शोभा यात्रा में बवाल करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं तो वो वहां जाए जहां उन्हें पसंद है। एनसीपी एसपी चीफ पर देवेंद्र फडणवीस का करारा हमला, कहा फर्जी विमर्श गढ़ने की फैक्ट्री के मालिक है शरद पवार। मुंबई में कांग्रेस की कैंपेन समिति की बैठक, पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने की बैठक की अध्यक्षता। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदीपिका पाल हबली में किसानों से मिले। पराली जलाने वालों पर लगेगा 2 गुना जुर्माना, केंद्र सरकार का फैसला। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब के सीएम 10,000 से ज्यादा सरपंचों को दिलाएंगे शपथ, केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना किया दोगुना, 30,000 तक देना होगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने बढ़ाया जुर्माना।
बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा, शारदा सिन्हा देश का गौरव थी, आज उनके ना रहने से संगीत जगत में खालीपन हो गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य चुनाव के लिए वचननामा किया जारी। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में सीएम योगी की एंट्री, एक बार फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने जारी की 5 गारंटी, महिलाओं को 3000, बेरोजगारों को 4000, जातिगत जनगणना का किया वादा। राहुल गांधी ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ अरबपतियों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों, किसानों और युवाओं की सरकार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, जो 5 घोषणाएं गारंटी के तौर पर हुई हैं वो इस चुनाव में मुद्दा बनेगा। बीजेपी जो प्रचार करती है उसमें कोई दम नहीं होता। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र है, हमारे घोषणा पत्र में वादे होंगे जो पूरे किए जाएंगे। घोषणा पत्र पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, हम 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम पुलिस में और अधिक महिलाओं की भर्ती करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा, जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया, जो लोग कोर्ट गए उनकी नीयत में खोट है। मोहन यादव का बड़ा दावा, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी। और पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र देंगे योगी, 8 नवंबर को गाजियाबाद से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत, 3 दिन में 9 सभाएं। 48 घंटे में किसानों को किया जाएगा भुगतान, धान खरीद को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, बोली वे खाते सोते सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं। हायर एजुकेशन के लोन पर मिलेगी 75% क्रेडिट गारंटी, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का कैबिनेट की मंजूरी। और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एफसीआई को मिलेंगे 10,700 करोड़ रुपए, 2004 की तुलना में 4 गुना ज्यादा फूड सब्सिडी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार, कहा, आप रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते।